हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं, इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग का है ये चैप्टर। बहुत ही मजेदार और बहुत इजी होता है इसका क्वेश्चन। चलिए, इसका क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो सेकंड्स में, और इसके लिए आपको कोई पेन एंड पेपर का जरूरत नहीं होना चाहिए, वैसा आपको तैयार करवाते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि अगर प्लस का अर्थ है गुना, घटाव का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है घटाव और भाग का अर्थ है जोड़, तो वैसे में ये जो एक क्वेश्चन मिल रहा है इसका मान क्या होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका जो आंसर होगा, लेकिन पहले समझ लो क्या बोला है। प्लस का अर्थ है गुना, तो समझने के लिए हम बोल सकते हैं प्लस की जगह गुना लिखो बोला है। फिर घटाव का अर्थ है भाग, घटाव की जगह भाग लिखना है। तीसरा है गुना, गुना का अर्थ है घटाव और भाग का अर्थ हो जाता है जोड़। अब इसका मदद से इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को सेम टू सेम लिखते हैं। 35 प्लस 3 फिर भाग 15 घटाव 3 गुना 27, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको चेंज करने बोला गया है। तो 35 प्लस का अर्थ क्या, प्लस की जगह गुना लिखो बोला है। भाग, भाग की जगह जोड़ लिखो बोला है। घटाव, घटाव की जगह भाग लिखो बोला है। और गुना की जगह घटाव लिखो बोलता है। तो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं बोडमास रूल। बोडमास में बताता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट का सबसे पहले डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट हमको भाग करना है, सेकेंड अगर गुना वाला मिलेगा तो गुना, और थर्ड में हमको जोड़ करना है, और चौथा में हमको घटाव करना है। अब उसी का मदद से करते हैं। सबसे पहले भाग वाला जगह बनेगा, यहाँ पर 15 और 3 को भाग देते हैं, 3 का पहाड़ा 5 हो जाएगा। बाकी सबको सेम टू सेम लिखते हैं। इधर प्लस 3 फिर गुना 35 हो गया, और इधर छूट गया है घटाव 27। भाग के बाद गुना, 35 और 3 को गुना करो, 3 बचे 15 का 5 ऐसे लिख दीजिए 9 और 1 10, 105। फिर जोड़ 5 घटाव 27। इन दोनों को पहले जोड़ करते हैं, 110 हो गया घटाव 27। अब 110 में से 27 घटाव करो, 10 से 7 घटाव किए 3, 10 से 2 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नहीं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ है गुना करना, सी का अर्थ घटाना, डी का अर्थ भाग है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। फिर से समझते हैं। ए का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ है जोड़ करना, ठीक है। बी का अर्थ है गुना, बी का अर्थ गुना हो। सी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ घटाना है। डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ भाग देना है। अब क्वेश्चन को दोबारा सेम टू सेम लिखते हैं। पहले 8 बी, फिर 4 ए 5, सी है 99 ए 27 है, डी 14 हो गया, ए 5, बी है 112, डी 16 है। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले 8 लिखते हैं। बी की जगह क्या लिखने बोला, गुना लिखो। 4 ए की जगह जोड़ लिखो, और यहाँ पर 5 हो गया। सी की जगह घटाव लिखने बोला, ब्रैकेट 99 ए की जगह प्लस 27। डी की जगह लिखने बोला है भाग 14 हो गया। ए की जगह जोड़ लिखना है 5, फिर लिखना है बी की जगह गुना, फिर 112, बी की जगह भाग हो गया 16। बस इतना लिख ले। अब क्वेश्चन को जो बोला है, पहले ब्रैकेट वाला बनाया जाता है बोडमास में, तो ब्रैकेट वाला यहाँ पर है। 4 और 5 को जोड़ते, 4 और 5 जोड़े 9 घटाओ। इन दोनों को जोड़ करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। इन दोनों को जोड़े 7 7 14 15 16 फिर 1 11 12 हो गया। फिर भाग लिखो बोला, 14 लिखो, प्लस लिखो, 5 इंटू लिखो। 5 इंटू के बाद इन दोनों को भाग करना है। 16 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे,
16 छक 96, 16 का पारा 7 बार बोलेंगे। अब भाग वाला बनाना है। भाग कहाँ पर है? इस जगह भाग करना है, इस जगह गुना करना है, इस जगह गुना करना है। इसको बनाने के बाद बाकी बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर दो। 8 और 9 को 8 में 72 हो गया। घटाओ 14 का पारा कितना बार बोलेंगे कि 126 होगा। 14 9 126 जोड़ 5 7 35 हो गया। इन दोनों को घटाव करते हैं। 72 से 9 घटाव करते हैं 63 हो गया। जोड़ 35 हो गया। क्या हो गया? 5 3 8 हो गया और 6 3 9 हो गया। 98 जो है आंसर है इसका। 98 ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्वेश्चन अगर रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी स्पीड हो जाता है। 98 आया आंसर हमारा। क्या ये क्वेश्चन हमारा माइंड से बन सकता है? 98 आया। इतना दूर तो हम लिख लेंगे। इतना दूर लिखने के बाद हमको माइंड में बनाना है। माइंड में कैसे बनाना है? 5 4 जोड़े 5 4 9 9 और 8 को गुना कर 9 8 72 72 आया। याद रखना 72 आया। 72 बोलो पॉइंट पर 72। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया? 7 14 16 126 126। यहाँ 72 आया था। इस जगह हम जोड़े 126। 14 का पहाड़ा कितना बार बोले? 14 9 9 हो गया यहाँ पर। तो 72 और 9 यहाँ जो आया, इन दोनों को माइनस करना है। 72 और 9 को माइनस किया। 72 से 9 माइनस किया कितना आया? 63 आया। 63 आया इतना तक में। ओवरऑल हमारा आंसर 63 आया हुआ है। 16 का पहाड़ा 7 बार बोले। 7 बार यानी 7 और 5 को गुना 5 से 35। तो पहले 63 आया था। 63 और अभी 35 आया। माइंड में ही करो। 63 35 63 35 5 3 8 8। या कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझदारी वाला करते हैं। अब पूरा नहीं बनाते। 63 और 35 इसमें क्या किए? लास्ट वाला को जोड़े। 3 और 5 8 हो गया। क्या लास्ट में कौन सा 8 है? ये वाला। तो यही हो जाएगा आंसर। या फिर लग रहा अगर कुछ और छेड़छाड़ होता है ऑप्शन डी के साथ, इनमें से कोई नहीं इस टाइप का, तो हम क्या कि 5 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। तो माइंड में ये सब बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। और क्वेश्चन ये दिया है। बोले कि मतलब कौन सा दो ऐसा साइन है, उन दोनों को ही बस चेंज करना है, सबको नहीं करना है। चेंज करते हैं तो रिजल्ट में 131 आता है। पहले क्वेश्चन को ही लिखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 19 माइनस 39 इंटू 3 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 131 आना चाहिए। तो 131 लाने के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन? भाग घटाओ और भाग को चेंज करो। मतलब घटाओ की जगह भाग लिखो, भाग की जगह घटाओ। तो यहाँ घटाओ है, घटाओ की जगह भाग लिखो और जहाँ भाग था वहाँ घटाओ लिखते हैं। बाकी सबको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 19 और यहाँ इसका मतलब ऐसा होता है 39 इंटू 3 प्लस 25 माइनस 5। क्या 19 का पहाड़ा ये कटेगा? नहीं लगता है। ये 3 का पहाड़ा 3 के 3 के 9। इसका आंसर बट्टा पे आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 19 माइनस 39 इंटू 3 प्लस 25 यहाँ डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं। भाग की जगह गुना, गुना की जगह भाग। गुना है, गुना की जगह हमको लिखना है भाग और भाग की जगह हमको लिखना है गुना। चेक करते हैं इसको। सबसे पहले 19 माइनस 39 और 3 को डिवाइड करते हैं। 3 का पहाड़ा कितना पर? 13 36 13 39। तो यहाँ 13 हो गया प्लस 25 इंटू 5। यहाँ 19 माइनस 13 प्लस 25 पंचे 125। इन दोनों को घटाव करने बोला है तो घटाव करते हैं। 19 और 13 को घटाव करो, 6 हो गया प्लस 125। इसको सॉल्व करते हैं। 125 में 6 जोड़ देते हैं तो आता है 121। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो सही है, बाकी गलत है। अब उसी तरीके से इसका भी चेक करेंगे तो भी ये गलत आएगा आंसर, ये भी गलत आएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा
भाग और गुना को चेंज करना है। क्या ऐसा क्वेश्चन माइंड में बनते हैं? तो इसका आंसर होगा जरूर बनेंगे। मैथ में प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सब बनेगा। तो क्वेश्चन को फिर से जो पूछा गया है वही लिखते हैं। यहाँ पहले घटाओ फिर गुना जोड़ भाग पूछा है। थोड़ा सा मन में सोचना कि आंसर में हमको लाना है 131। ऐसा क्या करेंगे कि 131 के आसपास हम पहुंचेंगे। एक नंबर को क्या करेंगे कि 131 के आसपास हम लोग पहुंच सकते हैं। एक तो चांसेस है इन दोनों को गुना कर सकते हैं, गुना को ज़्यादा चेंज करना नहीं है, तो गुना को गुना ही रखेगा। ये तो क्वेश्चन अलग हो गया। 25 और 3 को गुना करें 25, 50, 75, लेकिन 25 और 5 को गुना करते हैं तो 25 पंचे 125, बिल्कुल इसके सामने हम पहुंच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, भाग की जगह गुना करते हैं। तो भाग और गुना के बीच वाला कौन है? भाग और गुना के बीच वाला। तो डायरेक्ट आप इससे ट्राई करना, देखना लगभग पहुंच जाते हो। तो कभी कभी जोड़ घटाव गुना भाग ये सब मन में करके करना, इसको थोड़ा बाद में देखना, पहले क्वेश्चन को ही समझना, फिर कोशिश करना आंसर आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझ गए, अभी चौथा क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कभी कभी इस टाइप से पूछता है। क्वेश्चन है कि यदि चिन्ह प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। बस प्लस और भाग को चेंज कर दो, जहां जहां प्लस है उसके जगह भाग और जहां भाग है उसके जगह प्लस कर दो, तो देखना कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ट्राई करते हैं। 22, 11, 8, 3, इसके जगह जोड़ की जगह भाग लिखो, जोड़ की जगह भाग लिखते हैं, गुना की जगह कुछ मत करो, भाग की जगह जोड़ लिखना। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 11 का पहाड़ा कितना बार बोले, 11 का पहाड़ा 2 बार, 11 दूनी 22 और गुना 8 जोड़ 3 कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 3 को जोड़ते 16, 17, 18, 19, ये सही हो जाएगा। तो पहला नंबर तो सही हो गया। क्या दूसरा नंबर भी सही है? दूसरा को चेक करते हैं। 24, 12, 6, 3, घटाव की जगह कुछ करने नहीं बोला है क्वेश्चन में, घटाव की जगह घटाव लिखते हैं, भाग की जगह बस जोड़ और जोड़ की जगह भाग बोला है। इसको चेक करते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार बोला है, 3 दूनी 6, तो 24 घटाव 12 जोड़ 3 का पहाड़ा, 24 से 12 घटाव करते हैं 12, 12 और 2 फिर 14, 14 है क्या? नहीं, गलत हो गया। अब चेक करते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या माइंड में भी करके किया जा सकता है? तो जरूर हो सकता है। भाग की जगह जोड़, जोड़ की जगह भाग। यहाँ भाग है, भाग की जगह यहाँ जोड़ समझते हैं, सी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ 12 हो गया, जोड़ की जगह भाग, घटाव को वही रखना है, भाग की जगह जोड़। तो 4 और 12, 4 का पहाड़ा 3 बार, 3 घटाव 8 जोड़ 3, इन दोनों को सॉल्व किए तो -5 आया जोड़ 3, इन दोनों को सॉल्व किए -2 आया, -2। उसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे तो नहीं आया। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाता है। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन समझ गए। अब पांचवा क्वेश्चन टाइप इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देगा, आपको बताएगा कि ये जो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, खाली डिब्बा भरा हुआ है और उन खाली जगहों में कौन सा साइन लगा के जो है ठीक होगा। एक एक करके चेक करते हैं। सबको बनाना जरूरी भी नहीं है, कुछ कुछ जगह आपको सिर्फ माइंड से ही करना है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले में घटाओ, फिर जोड़, फिर गुना, फिर भाग लिखो बोला, फिर गुना और फिर बराबर 10 आया। मतलब इधर साइड को सॉल्व करते हैं ना तो 10 आएगा। चेक करते हैं सबसे पहले 12 और 8 भाग वाला बनाते हैं। भाग वाला यहाँ पर है, भाग इस जगह है। 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 1 का पहाड़ा 5 बार बोले, फिर उधर साइड जा रहे हैं तो गुना 5 मिल रहा है, लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो गुना 2 मिल रहा है। तो क्या इतना बनाना जरूरी है? गुना 2 के बाद फिर इधर साइड गुना 3 भी आ रहा है, फिर जोड़ 8, 12 घटाओ, 12 और 8 को घटाव किए तो 4 आया। इन सबको गुना के 5 में 10, 10 या 30, 30 बचे 150 हो गया। तो ये तो नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, पहला वाला तो नहीं। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं। दूसरा वाला में पहले गुना लिखते बोला, ये वाला नहीं होगा। फिर भाग लिखो बोला, फिर गुना, फिर बराबर घटाव जोड़, बराबर घटाव जोड़, बराबर घटाव जोड़, इस तरीके से बोला।
इस क्वेश्चन में क्या होगा, बराबर के राइट साइड को सॉल्व करते हैं, मतलब 1 - 5 + 10, इन दोनों को सॉल्व किए तो -4 + 10 बराबर 6 आता है। मतलब इतना दूर तक सॉल्व करेंगे तो 6 आना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले 3 और 8 के बीच में भाग है, क्या 8 भाग 3 पूरा में कटेगा? नहीं कटेगा। उधर साइड 2 गुना 5 और इधर साइड गुना 12 है। भाग का मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या ये कटेगा? 3 का पहाड़ा 4 का 3 चौके, टोटल ओवरऑल गुना करते हैं तो उतना आएगा भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला पे ट्राई करते हैं। तीसरा वाला घटाओ जोड़ गुना, पहला वाला घटाओ फिर जोड़ गुना फिर भाग गुना गुना भाग, फिर यहाँ भी गुना और फिर लास्ट में यहाँ बराबर देने वाले। पहले भाग वाला बताओ, यहाँ पर भाग है, इस जगह मतलब 2/5 लिख सकते हैं, गुना 1 गुना 5। इधर साइड आते हैं वापस, इधर साइड गुना 3 जोड़ 8 12 घटाओ, 12 और 8 को घटाओ किए 4 आया, प्लस 5 और 5 कट गया, 3 गुना 2 गुना 1 3 गुना 6 6 4 10 आया, तो राइट साइड 10 आया। हाँ, तो ये ऑप्शन सी होगा। उसी तरीके से ये ट्राई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, मैंने इतना दूर भी बनाया है, इतना दूर बनाना भी जरूरी है नहीं, हम क्या ये माइंड से कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो सब इजी होगा। 2 / 5 मतलब 2/5, इस जगह 2/5 नजर आया, गुना 1 गुना 5 5 5 कट गया, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 और 3 को गुना किया, 2 3 6 आया, याद रखना। 12 और 8 घटाओ किए 4 आया, 6 और 4 10। तो बस ये लाइन समझ जाए, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आपको माइंड में ही करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसका करोगे तो सब इजी हो जाएगा। तो आईपीएस की इस तरह के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस है वो आप टाइम लिए बिना ही जो है इसको सॉल्व करेंगे।